Management Principle of Management developed by Fayol. Management principles are universally applicable rules or recommendations that guides the behavior or decision making of a manager. First, division of work. डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होगा, जो काम होगा उसको डिवीज़न कर दिया जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा. Henry Fayol recommended that different kinds of work must be subdivided and allocated to a number of person. हेनरी फेयोल कहते हैं कि क्या करिएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो होंगे, डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ वर्क होंगे, तरह के वर्क होंगे, उनको सब डिवाइड कर दिया जाए, उनको बांट दिया जाए अलग अलग कैटेगरी में. सब डिवीजन मेक्स ईच टास्क सिंपलियर विच रिजल्ट इज अ ग्रेटर इफिशियंसी. उन सब हेनरी फेयोल कहते हैं कि अगर वर्क को सब डिवीज़न कर दिया जाए तो जो भी हमारा टास्क होगा, जिस टास्क को हमको पूरा करना होगा, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा. Each employee should be trained in the job that he has to perform. हर एम्प्लाई अपनी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होगा, जिससे उसकी जॉब परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगी. This based on the principle of specialization. ये चूँकि स्पेशलाइजेशन बेस है, जब हम वर्क को डिवीज़न करेंगे तो पर व्यक्ति की स्पेशलाइजेशन देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता है, काम में दक्षता रखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वर्क प्रोवाइड करेंगे. और इसी कारण ये होगा कि उनके जो काम की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होगी. Fayol goes beyond the factory labor to apply the principle to all kinds of work, managerial as well as the technical. Division of work help in specialization and result is increase output by making employee more efficient. Example, if one person is skilled in computer programming, अगर एक व्यक्ति है और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, एंड कंटिन्यू टू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कंप्यूटर का ही वर्क कंटिन्यूस करता आ रहा है, दिस कंटिन्यूटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड वर्क स्पेशलाइज्ड हिम टू इन दैट जॉब एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस. अगर उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही काम दिया जाता है तो उसका जो काम होगा वो बहुत ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होगी. नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फेयोल ने अपने सेकेंड प्रिंसिपल में कहा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक व्यक्ति को देने चाहिए. जिसे हम अथॉरिटी दे रहे हैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें. बैलेंस दोनों में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस मेंटेन करके चलने की बात फेयोल ने कही. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी क्या होता है, डिसीजन पावर होता है. यानी हम जिस व्यक्ति को अब हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको हम अथॉरिटी दे दें, यानी डिसीजन मेकिंग का पावर उनको दे दें. और साथ में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असिस्टेंस ऑन टाइम, और साथ में हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दें. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फेयोल ने कहा कि हमें प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess responsibility without matching authority will not allow to work to complete his job on time. There is need to bring party between both for best result. हमें क्या करना चाहिए, न ही एक्सेस अथॉरिटी होनी चाहिए और न ही एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि रिजल्ट हमें बढ़िया मिले. नेक्स्ट है डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन का मीन्स फॉलो द रूल्स, जो भी रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उन्हें प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए। फेयोल ने कहा कि जो भी डिसिप्लिन बनाए गए हैं उस डिसिप्लिन को उसी तरह से फॉलो किया जाए जो रूल रेगुलेशन आपको अडॉप्ट किए गए हैं करने के लिए। डिसिप्लिन रेफर्स टू जनरल रूल्स, डिसिप्लिन क्या रेफर करते हैं, एक जनरल रूल को रेफर करते हैं। रेगुलेशन फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन फॉर द सिस्टमेटिक वर्क, रूल डिसिप्लिन क्या है, एक रेगुलेशन है सिस्टमेटिक वर्क करने का। फेयोल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट, डिसिप्लिन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वो सुपीरियर हो या फिर वो सबॉर्डिनेट हो, यानी वो उच्च अधिकारी हो या निम्न अधिकारी हो या मध्य वर्ग का व्यक्ति हो, सारे व्यक्तियों को डिसिप्लिन को मेंटेन करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दिस डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिनरी रिक्वायर्ड गुड superiors at every level, clean and fair agreement between superior and subordinate। ये रूल सिर्फ सबॉर्डिनेट के लिए ही लागू नहीं होता और न ही ये सुपीरियर के लिए ही लागू होता है, यानी डिसिप्लिन ऑल लेवल पे लागू होता है, सारे लेवल्स पे डिसिप्लिन जो है वो कंपलसरी है। इसलिए कहे हैं कि हेनरी फ्यूल ने कहा कि क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। According to these principles, a subordinate should receive order from and he accountable to one and only one superior। फेयोल कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर जो रिसीव होगा वो सिर्फ एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए एंड ओनली वन सुपीरियर। If the employee receives instruction from more than one manager, there is likely to be confusion and conflict। अगर एक सबॉर्डिनेट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से ऑर्डर मिलता है तो वो क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में फेयोल ने कहा कि जो भी उसे ऑर्डर मिलता है वो सिर्फ एक व्यक्ति से ही मिले, यानी सिर्फ जो अधिकारी है उसी से ऑर्डर मिले। ऐसा ना हो कि ढेर सारे जगहों से उसे ऑर्डर मिले ताकि वो कंफ्यूज हो जाए कि हम किसकी ऑर्डर को फॉलो करें और किसकी ऑर्डर को नहीं फॉलो करें। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी कंपल्सरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन according to this principle one unit means one plan। According to this principle, one unit means one plan. That is the effort of all the member and employee of organization must be directed toward one direction. That is the achievement of common goal. If this principle is applied, it leads to coordination. Each department and a group having common objective must have one head and one plan only। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फेयोल कहते हैं कि जो वन यूनिट है हमारा, एक जो हमारी संस्था है उसका एक यूनिट जो है उसमें एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिट बना दिया गया, एक यूनिट है, कोई भी प्रोडक्शन वर्क करने के लिए एक यूनिट बना दिया गया और इस यूनिट को जो डायरेक्शन मिल रहा है वो कई तरह के डायरेक्शन मिल रहे हों। एक यूनिट के लिए एक ही तरह की प्लान, एक ही तरह की स्ट्रैटेजी हमें देना चाहिए। इस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्यों, क्योंकि जो भी इस पर डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप, जो एक हमारा प्रत्येक डिपार्टमेंट है और प्रत्येक ग्रुप है वो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, इसलिए उनको डायरेक्शन भी एक ही मिलना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मिलने से भी वो व्यक्ति क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय हमारे संस्था में है वो कंफ्यूज होंगे और वो डिसीजन लेने में उन्हें दिक्कत होगी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जनरल इंटरेस्ट।
फ्यूल कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट टेक प्रोड्यूस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. Fayol says that it is the function of management to reconcile the interest of the individual with those of the group in general. If they differ, it in any group action, the interest of the group must suspended that of the individual. It can be achieved when managers set an example through in explanatory behavior. क्या कहते हैं फ्यूल कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अ गिवन प्रोसीडेंस ओवर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय. फ्यूल कहते हैं कि जो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट दोनों क्या है, एक होने चाहिए, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए.